नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के नए एपिसोड में बेहद स्वागत है। मैं हूं अंकित स्टो। और दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसको अपने करियर में, उसके कार्य क्षेत्र में मैक्सिमम प्रॉफिट हो, सबसे ज्यादा लाभ वो कमा सके। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आप करियर ऑप्शन कौन से चुन सकते हैं जिससे आपको सर्वाधिक लाभ होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे भाग्य रेखा, करियर रेखा या करियर ऑप्शन जितने भी होते हैं। कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है, तरह तरह के व्यापार करता है, इन सभी स्थितियों और परिस्थितियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग सभी चलने वाले हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। वहां देखेंगे वो कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं जो आपको किस किस एज में लाभ दिलाएगा। चलिए चलते हैं। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दिए। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे। भाग्य रेखा या बिजनेस रेखा, सफलता की रेखा क्या होती है, आज हम जानने वाले हैं इन सभी चीजों को कि आप किस किस क्षेत्र में करियर मैक्सिमम सफलता लाभ कमा सकते हैं। आपके जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, आप किस समय पे सबसे ज्यादा सफलता अर्जित करेंगे और किस समय आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उससे पहले आप अलर्ट रह सकते हैं। और आप किस किस कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, क्या क्या कार्य करेंगे, इन सभी चीजों को हम हाथ से जानने वाले हैं बहुत आसानी से। उससे पहले दोस्तों, हम हॉरोस्कोप की जरा देखते हैं। हॉरोस्कोप में आपका लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है किसी देखने के लिए, यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा, कौन सी ग्रह की दृष्टि है। पंचम घर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यह बुद्धि का घर है और हमारा जो भाग्य होता है वो हमारा होता है 9th हाउस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाग्य का लाभ आपको तब मिलेगा जब आपका 10th हाउस अच्छा होगा। तो 10th से 10th कौन सा हाउस है आपका, ये घर है, मतलब 7th हाउस। तो 7th हाउस को भी देखना है। उसके अतिरिक्त आपको लाभ स्थान भी देखना है। लाभ स्थान 11वां स्थान होता है। इन सभी ग्रहों पे, इन सभी स्थितियों को आपको D9 चार्ट में भी देखना है और D10 चार्ट में भी देखना है। चलिए जानते हैं आपको ये सारे योग हम हथेली से कैसे आसानी से देख सकते हैं जिसमें सबके समझ में आए। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अगर देखें तो भाग्य रेखा का उद्गम कहाँ से हुआ है, वह क्रिएट कहाँ से हुई है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए थोड़ा इस तरफ चंद्र पर्वत होता है, यहाँ पे थोड़ा चंद्र पर्वत की तरफ से उद्गम हुआ है, ऐसा करके थोड़ा सा इधर की शनि पर्वत की तरफ जाती है, लेकिन उसका उद्गम यहाँ से हुआ है, थोड़ा चंद्र पर्वत सटे हुए। लेकिन वो आप ध्यान देंगे तो उसका एरो जो है वो हल्का सा गुरु की तरफ है। तो ऐसे व्यक्ति के करियर ऑप्शन की बात करें तो व्यक्ति में गुरु प्रधान नेता तो थोड़ा आ जाता है। आपकी तर्जनी उंगली गुरु की होती है तो इसमें थोड़ा गुरु का तत्व आ जाता है। तो आपको क्या विरासत में मिलता है, लीडरशिप, किसी चीज को मैनेज करना, किसी चीज को अच्छे तरीके से करना, आप में बहुत अच्छा स्किल्स आ जाता है। आपको किसी को टीचिंग, किसी को पढ़ाना है, किसी को बताना है, जहाँ पे ऐसे कार्य जो फाइनेंस से संबंधित हो, जो अथॉरिटी से संबंधित हो, जो पावर से संबंधित हो, उन सब चीजों में आपको थोड़ा थोड़ा महारत हासिल होने लगती है। अगर आपकी भाग्य रेखा शनि तक जाए ऐसे करके सीधे, तो आप देखिएगा और आप में स्किल्स आते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ। आप खासकर किसी एक जगह जैसे जॉब कर रहे हैं तो उस चीज़ को, जॉब को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं, बहुत मैनेज कर सकते हैं, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट और लाभ कमा सकते हैं आप दोस्तों। और हम एक और स्थिति की दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, वो है आपके अगर भाग्य रेखा नहीं पाई जाती हाथ में तब आपको क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें घबरा जाते हैं क्योंकि आपके भाग्य रेखा ही नहीं है आपके हाथ में। ये बहुत ही बुरा साइन नहीं है ये दोस्तों, ये कहा जाए एक तरीके से ये अच्छा साइन है क्योंकि भाग्य रेखा जब गड़बड़ होती है उससे अच्छा है कि भाग्य रेखा ना हो, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि उसका भाग्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है वो आईना है जो जिसमें कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस आईने में आप कुछ देखेंगे तो दिखेगा नहीं। आपका भाग्य फिर भी काम करेगा, आपका किस्मत हो सकता है बहुत तेज काम करे, लेकिन वो इस समय आपके पास वो किताब नहीं है जो आप पढ़ पाए। बस अब बस इसका मतलब बस इतना ही है। अगर हम बात करें आपका थोड़ा सा, ये जो भाग्य रेखा है 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और उसका मतलब क्या है दोस्तों, आप कई सारे करियर ऑप्शन चुनेंगे। अगर हम एज की बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपकी ये मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा यहाँ पे आके यहाँ तक आती है, उसके बाद थोड़ा सा डाइवर्ट होके आपकी शनि पर्वत तक जाती है। इसका मतलब है कि आप करियर को चेंज करेंगे और उसमें चेंजेस लाएंगे। अगर आपकी भाग्य रेखा सीधे ऐसे जाती है और बीच में यहाँ पे गैपिंग करके जाती है या इधर भी कोई एक लाइन है, तो ये यहाँ पे दिखाता है लॉस। उस समय पर्टिकुलर एज में ये आपका होती है 34 की एज, बीच में जहाँ मस्तिष्क रेखा होती है लगभग वहाँ 34 की एज आपकी आती है। तो उस समय वहाँ पे आपको लॉस होता है, उस समय आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और कहाँ कहाँ परिवर्तन करेंगे चलिए जानते हैं दोस्तों। जब भी भाग्य रेखा जैसे आपकी यहाँ से चलती है चंद्र पर्वत से, उसके बाद थोड़ा सा स्थान बदल के और उसके बगल से ही चलने लगे, पैरेलल चलने लगे, यहाँ पे बीच में दोनों के बीच में गैपिंग हो। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अपने कार्य क्षेत्र में, मान लीजिए आप जॉब कर रहे थे कोई, अपनी जॉब को छोड़ के आप बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हैं या कोई अपना कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अभी आपको देखना है। और एक और तरह का दोस्तों भाग्य रेखा होती है
जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो चंद्र से उसकी उत्पत्ति हुई है और गुरु तक गई है, या आपके शनि तक गई है, या सूर्य तक गई है, इन सभी स्थितियों में देखना है कि आप कि किस जगह से उसकी उत्पत्ति हुई है। जिस जगह से उसकी उत्पत्ति हो गई वही आपकी एज समझना चाहिए, वही आपकी आयु समझना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है, किसी भी तरीके से वहां तक पहुंची हुई है, और आपकी अगर ये इन्फ्लुएंस लाइन है, मंगल रेखा कहते हैं, अगर यहाँ से कोई रेखा निकल के उसको काट देती है, या यहाँ से कोई रेखा आपको निकल के काटती है, आपकी मस्तिष्क रेखा, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी इस समय यही की बात कर रहा हूँ। जैसे कि कोई यहाँ से निकल के आपकी रेखा उसको काट देती है, या यहाँ से निकल के कोई रेखा काट देती है, इसका मतलब है कोई आपका जो बहुत करीबी था आपके जीवन में आया, आपको डिस्टर्ब कर दिया, जिससे आपकी भाग्य, जिसके आपकी सफलता में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न हुई। ऐसा अक्सर वो होता है जिन लोगों का ब्रेकअप वगैरह होता है, या जिन लोगों का डिवोर्स वगैरह होता है, उनमें आप देखेंगे कि उनके लाइफ में कोई करीबी हो सकता है, रिश्तेदार, फ्रेंड, फैमिली हो सकता है, जो आपके नज़दीकी हो, जो यहाँ से निकल के एक रेखा आपके भाग्य रेखा को काटती है, यह अच्छा इंडिकेशन है। इस स्थिति में आपको राहु का उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। उसमें पर्टिकुलर देखना पड़ेगा, कई सारे अब राहु की रेखाएं, और सैटर्न का उपाय करने की आपको जरूरत है, शनि का उपाय करने की जरूरत है। उसी स्थिति में अगर आपकी कोई रेखा जीवन रेखा से निकल के भाग्य रेखा को काटती है, तो मतलब आपके जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिससे आपके भाग्य में व्यवधान उत्पन्न होगा, ऐसा इंसिडेंट होगा, ऐसा कार्य होगा जिससे आपको कहीं ना कहीं हर्डल अपने जीवन में महसूस होगा। तो इस तरह की चीजें भी आप देख के पहले से अलर्ट रह सकते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त कई सारे कंडीशंस हैं, कई सारी स्थितियां हैं, इसके आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और किस तरह की भाग्य रेखा होती है, खासकर सूर्य रेखा के बारे में, आपके बुध रेखा के बारे में जो हमने डिस्कशन नहीं किया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दीजिए, जिसमें वो भी लाभान्वित हो सके। आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।